हाय, मेरा नाम बिट्टू है और एंड्रॉइड के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रियल टाइम डेटाबेस से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पढ़ के हम रिवर्स जियो कोडिंग कैसे करते हैं। रिवर्स जियो कोडिंग का मतलब है कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को पार्शियल एड्रेस में कन्वर्ट करना। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जियो कोडिंग, जिसका मतलब है कि एड्रेस से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स निकालना, क्योंकि हमारे रियल टाइम डेटाबेस में यूजर के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पहले से लिखे हुए हैं। तो हम इस लेक्चर में उन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ेंगे और उसके ऊपर रिवर्स जियो कोडिंग अप्लाई करके ना केवल उसकी लोकेशन मार्कर के फॉर्म में गूगल मैप पे दिखाएंगे, बल्कि टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट की मदद से उसका एक्चुअल एड्रेस भी दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऐप में हम सीखेंगे कि जो यूजर के लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड जो रियल टाइम डेटाबेस में लिखे हुए हैं उनको एक्सेस करके हम गूगल मैप पर डिस्प्ले कर रहे थे, राइट। हम अब उसका एड्रेस भी डिस्प्ले करेंगे, यानी बिसाइड मार्कर जो गूगल मैप पे उसका लोकेशन दिखा रहा था, उसके अलावा साइड में एक टेक्स्ट व्यू में उसका एड्रेस भी आएगा। तो ये जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस में जो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ये ताजमहल के हैं, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो ना केवल जो रियल टाइम डेटाबेस से जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमने एक्सेस किया है, ना केवल वो लोकेशन गूगल मैप पे आएगी, उस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का रिवर्स जियो कोडिंग भी होगा और उसके एड्रेस भी स्क्रीन पे आएगी। ये देखिए, ये ताजमहल की लोकेशन का मार्कर आ गया, ठीक है। यही हमारा रियल टाइम डेटाबेस में लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है। इधर आप देख रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आ गया, यानी यूजर का लोकेशन के अलावा उसका कंप्लीट एड्रेस आ रहा है, राइट। ये कंप्लीट कोड है जिसकी मैं एक एक लाइन आपको सिखाऊंगा। और इसमें एक चीज क्रिटिकल और भी है कि गूगल मैप के साथ टेक्स्ट व्यू कैसे डिस्प्ले करते हैं, तो उसके लिए एक फ्रेम लेआउट यूज किया जाता है। वो सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ये सब कोड है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करेंगे और वही ऐप खोलेंगे जो नोइंग ड्राइवर लोकेशन ऐप थी जिस पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला काम जो हमें चेंज करना है वो है इसकी लेआउट फाइल में। ये इसकी जो लेआउट फाइल है activity_maps.xml, ये देखिए, इसमें सिर्फ गूगल मैप ही दिख रहा है, राइट। हमें इसके साथ टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले करना है। तो अगर गूगल मैप के साथ टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले करना है तो ये थोड़ा क्रिटिकल स्टेप है, राइट। ये हमारा जो पहले से डिफॉल्ट कोड है वो ये कोड है जो हमको प्रोवाइड किया गया है। ये फ्रेगमेंट पहले से हमको प्रोवाइड किया गया है। ये है गूगल मैप का फ्रेगमेंट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको टेक्स्ट व्यू चाहिए, राइट। तो हम इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये टेक्स्ट व्यू देख रहे हैं, ये जो फ्रेगमेंट है ये हमारा गूगल मैप का पहले से प्रोवाइडेड है। इस फ्रेगमेंट को हम पहले एक फ्रेम लेआउट में डालेंगे। ये मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे इस फ्रेम लेआउट में गूगल मैप का फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है। इस फ्रेगमेंट के नीचे ये टेक्स्ट व्यू डाल देता हूं। अच्छा, इसको गौर से देख लीजिए। ये फ्रेगमेंट तो बहुत सिंपल सा है कि भाई ये ना कंप्लीट एंड्रॉइड डिवाइस की विड्थ एंड हाइट ले ले, है ना। मैच पेरेंट यानी टेक आउट द कंप्लीट स्पेस, राइट। इसके अंदर आपने ये फ्रेगमेंट डाल दिया और ये जो टेक्स्ट व्यू है ना, इसका मैंने आईडी फिलहाल ले लिया टेक्स्ट व्यू यूजर लॉग, यानी इसके जरिए हम यूजर की लोकेशन डिस्प्ले करेंगे। हम दोनों काम करेंगे, यूजर का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड भी डिस्प्ले करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डिस्प्ले करने का तो बहुत ही इजी तरीका है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि रियल टाइम डेटाबेस में हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ही स्टोर्ड है, बस उसको उठा के और डिस्प्ले करना है। हमें इस टेक्स्ट व्यू के जरिए डिस्प्ले करनी है लोकेशन, एड्रेस यूजर की। इसके लिए हमको रिवर्स जियो कोडिंग करनी पड़ेगी। देखिए, रिवर्स जियो कोडिंग का मतलब है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से एड्रेस निकालना। देखो, दो कंसेप्ट है। एक तो जियो कोडिंग, यानी आपके पार्शियल एड्रेस, जो भी एड्रेस है बंदे का, उससे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड निकालने के प्रोसेस को तो हम कहते हैं जियो कोडिंग। हम करने जा रहे हैं रिवर्स जियो कोडिंग, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से यूजर का पार्शियल एड्रेस निकालना, राइट। तो ये हम करेंगे इसमें। तो इस टेक्स्ट व्यू का नाम मैंने आईडी ले लिया टेक्स्ट व्यू यूजर लॉग, और उसका विड्थ मैंने मैच पेरेंट कर दिया, यानी वो पूरा विड्थ ले ले डिवाइस की, और हाइट यानी रैप कंटेंट, यानी जितना कंटेंट बोला गया उतनी ही स्पेस ले। और ये इसका मैंने मार्जिन ले लिया थोड़ा सा, यानी स्पेसिंग के साथ, है ना। और टेक्स्ट साइज मैंने दिखे इसे 24 SP ले लिया है और बोल्ड कर दिया है ना। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को भी कॉपी कर रहा हूं और उसके नीचे ये फ्रेम लेआउट बंद कर दूंगा, है ना। तो ये हिस्सा मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं। इसको मैं इस गूगल मैप के फ्रेगमेंट के नीचे पेस्ट करता हूं। तो अब मेरा ये जो गूगल मैप्स एक्टिविटी है, ये जो लेआउट फाइल है, इसको फ्रेम लेआउट में मैंने डिवाइड कर दिया। फ्रेम लेआउट यानी पार्टीशंस में, राइट। इसमें एक हिस्से में तो मेरा गूगल मैप आएगा और इसी के ऊपर, इसी फ्रेम लेआउट के अंदर
मेरा एक टेक्स्ट व्यू भी आएगा, ठीक है। ओके, अब जो कोड है जिसके जरिए डेटा आएगा, जिससे यूजर की लोकेशन आएगी, वो ये है। हमने इसमें सब कुछ कर रखा है, ये पिछले लेक्चर में हमने किया, ठीक है ना। इस लेक्चर में हमको सिर्फ रिवर्स जियो कोडिंग अप्लाई करनी है, राइट। तो हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जियो कोडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जियो कोडर के नाम से। जियो कोडर वो क्लास है जिससे जियो कोडिंग एंड रिवर्स जियो कोडिंग दोनों हो सकती है, राइट। लिस्ट एड्रेस, ये एक मेरा एक एरे है। देखो, जो एड्रेस रिट्रीव करेंगे हम रिवर्स जियो कोडिंग से, उसका एक एरे आता है। उस एरे को हम एक लिस्ट नाम से यूज कर रहे हैं। लिस्ट इज नथिंग बट एन एरे, ठीक है। जियो कोडर, देखो यहां तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहां डिफाइन हो रहा है, यानी इसके तहत एप्लीकेशन कंटेंट, यानी इस कंसेप्ट में लोकल, यानी जो आपकी लोकेशंस हैं, है ना, वो एक्सेस करेगा और उसके जरिए ये जियो कोडर मेरा वेरिएबल डिफाइन हो गया। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि ये ड्राइवर का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डिस्प्ले करने के लिए है। अगर ड्राइवर का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड नल नहीं है तो देखो ये है मेरा कोड। देखो कुल मिला के हमें सिर्फ ये चीजें ही यहां से यहां तक इस लेक्चर में यूज कर रहे हैं, बाकी तो हमने पिछले लेक्चर में कर ही लिया था। यह है 21st लेक्चर। प्लीज अगर आपने 20th लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसको प्लीज देख लेना, तो आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने ये जियो कोडर नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, जिसके तहत आपके लोकेशन जो है वो एक्सेस हो गए, ये इस जियो कोडर के अंदर आ गई है ना। गेट फ्रॉम लोकेशन के अंदर आप रिवर्स जियो कोडिंग अप्लाई कर रहे हो, है ना। आप लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड अप्लाई कर रहे हो, और वन का मतलब है नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अगर आप कहते हो कि भाई इस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के जो एड्रेसेस निकले, खूब सारे निकल सकते हैं आसपास के, ये वो, मुझे तो एक ही एड्रेस चाहिए और वो निकाल के इस लिस्ट एड्रेसेस, ये हमने अभी एरे डिफाइन किया था, लिस्ट, है ना, इसके अंदर डाल दो। तो हमारा एड्रेसेस जो है इसके अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, जो ड्राइवर का जो डेटाबेस से पढ़ के जो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड हमने लिए थे और इन वेरिएबल में डाल दिया था हमने ड्राइवर लेट एंड ड्राइवर लॉन्ग में, उस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे जो एड्रेसेस है वो निकाल के इस एड्रेसेस में डाल दो। और उस एड्रेसेस जो फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन जो एड्रेस है, गेट एड्रेस लाइन। देखो इस गेट एड्रेस लाइन 0 का मतलब, देखो कई बार एड्रेस बड़े होते हैं तो 2-3 लाइनों के होते हैं। मैं तो कह रहा हूं पहली लाइन निकाल दो और इस एड्रेस नाम के स्ट्रिंग को असाइन कर दो। और मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट व्यू यूजर लॉक, ये वही टेक्स्ट व्यू है जो हमने अभी फ्रेम लेआउट में डिफाइन करके आए थे, राइट, उसके जरिए उसको डिस्प्ले कर दो, राइट। आप बस इस चीज को कॉपी करते हैं यहां से लेकर यहां तक, है ना, इस हिस्से को यहां ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। और देखो आप मैप्स एक्टिविटी में चलिए, इधर पेस्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक पेस्ट, ये हमको पता चलेगा। जो रिपीट हो रहा है उसको अपन डिलीट कर देंगे, है ना। ये नहीं चाहिए हमको, इसको मैं सिलेक्ट करके डेल की दबा रहा हूँ, जियो कोडर पे एरर दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसको इधर करके इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट, जिसपे वो एरर दे रहा है उसको इंपोर्ट कर दो। अब हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरा रियल टाइम डेटाबेस है, इसमें मैंने, ये मेरा वैशाली नगर अजमेर का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। तो मैं अब इसको देखना चाहता हूं कि मेरे गूगल मैप पे, पिछले लेक्चर में तो मार्कर पे मेरा लोकेशन आ गया था, मेरा मार्कर के साथ मेरा एड्रेस आ रहा है, वो चेक करना है ना। तो मैं इस फोन को, ये मेरा फोन है और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको कनेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये Xiaomi फोन आ गया है, मैं रन कर रहा हूँ उसको। और मेरे फोन पे क्या क्या आता है उसको दिखाने के लिए मैं लॉककैट विंडो पे जाता हूँ। ये लॉककैट है, ये मेरा ऐप रन हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा स्क्रीन कैप्चर पे। जैसे मेरा ऐप इधर रन होगा, मेरे फोन पे डेटा ऑन होना चाहिए, है, इंटरनेट से एक्सेस होगा सारा चीज, है ना। ये मेरी लोकेशन आ रही है, देखो ये टेक्स्ट व्यू के कारण आ रहा है, ये गूगल मैप है, ये मेरा टेक्स्ट व्यू है ना। ये तो लोकेशन UIT बलदेव नगर, ये बड़ौदा राजस्थान, ये सब, लेकिन ये मेरा जो टेक्स्ट व्यू के जरिए मेरा लोकेशन है सागर विहार कॉलोनी, जीवन दीप कॉलोनी, वैशाली नगर, ये मेरा कंप्लीट एड्रेस आ गया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं ये मेरे रियल टाइम डेटाबेस में गया और ये एड्रेस 2 मिनट के लिए चेंज करता हूँ और ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में लगाता हूँ, मान लीजिए ये आगरा के 27.1751, है ना। लेट्स सी इट क्यों चेंज हो रहा है, 27.1751, है ना। और ये जो है 78.0421, ये मेरी लोकेशन है ताजमहल की, है ना। तो मैं अपने ऐप में देखता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो करीमनगर, धर्मपुरी, फॉरेस्ट कॉलोनी, ताजगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड के साथ, ठीक है।
देखो आपके सवाल जो दिमाग में आएगा ना कि सर ये आपने जो एड्रेस लिखा है इससे एड्रेस आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा देखो ये भी है, गेट एड्रेस लाइन हम यूज कर रहे हैं। गेट फीचर नेम, देखो इससे फीचर नेम जैसे ताजमहल ही आएगा। फीचर नेम यानी उसका प्रोमिनेंट जो पॉपुलर नेम है। गेट कंट्री कोड का मतलब है जैसे इंडिया का IN आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट का US आ जाएगा। गेट कंट्री नेम से इंडिया पूरा लिखा आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स लिखाएगा। गेट पोस्टल कोड से आपके पास जिप कोड आ जाएगा। सपोज मैं गेट एड्रेस कोड आगे गेट कंट्री नेम कर देता हूँ, गेट कंट्री नेम, गेट कंट्री नेम, और फिर इसको रन कर देते हैं। तो अब मेरा सिर्फ कंट्री नेम, पूरा एड्रेस नहीं आएगा, राइट। मैं वापस लॉकैट में आता हूँ, कैप्चर पे क्लिक करूंगा, जैसे मेरा ये चेंज होगा। अभी तो देखो क्या लिखा है, सिर्फ इंडिया लिखा है, एड्रेस नहीं आया। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप इन फील्ड्स के जरिए ये चेंज कर सकते हो इससे। यानी कहना मतलब ये जो चीज है गेट एड्रेस लाइन, गेट एड्रेस लाइन जो है उसको रिप्लेस करके आप कुछ भी चाहें वो डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। और अगर मैं लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ही चाहता हूं तो मुझे सिर्फ ये कोड बहुत है ना। लेटीट्यूड कोलोन लिख दो पहले टेक्स्ट, और फिर ड्राइवर का जो लेटीट्यूड है उसको 2 स्ट्रिंग यानी टाइप पास कर दो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और फिर लॉन्जिट्यूड कोलोन, और फिर अगेन जो लॉन्जिट्यूड है जो हमने डेटाबेस से रीड किया, जो हमने ड्राइवर लॉन्ग वेरिएबल में डाला था, उसको अगेन टाइप कास्ट करके डिस्प्ले कर दो। तो अगर मैं इस लाइन को, कमेंट आउट वाली लाइन को 2 मिनट के लिए हटा दूं, इसको मैं कमेंट लाइन को हटा दूं, और ये जो है ये हटा दूं, और इसको कमेंट आउट कर दूं, इसको। अब जो मैं रन करूंगा इसको, तो मेरा जो लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, एड्रेस नहीं आएगा, लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आएगा। और रन कर रहा हूं इसे, आपको लेट्स सी इट क्या होता है। लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आ जाएगा, है ना। जो डेटाबेस में है वही रीड करके अपन ने डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए, ये आगरा के लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है ना। तो मेरी ऐप बिल्कुल सही चल रही है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।